हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। इसके साथ साथ आप लोग एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए हम एग्जाम से रिलेटिव कुछ कंसेप्ट को लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री में पूछा जाता है। कैसे परिवर्तित करें या कैसे परिवर्तन करें। अब ये वर्ड जो है कैसे परिवर्तित करें या कैसे परिवर्तन करें, इनके कुछ रिएक्शन है। जैसे एग्जाम्पल, मिथेनॉल से मिथेनॉल, एथेनॉल से एथेनोइक, या क्लोरो एल्केन से क्लोरोब्यूटेन, या क्लोरो एल्केन से क्लोरोहेक्सेन। ये कैसे परिवर्तित करें, इस तरह क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यही नहीं, कुछ रिएक्शन इनमें ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो हम उन्हीं रिएक्शन को लेकर आपके सामने आए हैं और ध्यान सुनिएगा। केवल मात्र कुछ मिनट आपके सामने ये कंसेप्ट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे ना अपना पूरा कंसंट्रेशन अगर इस रिएक्शन पर बनाकर रखोगे ना, तो ये लिख कर दे रहा हूँ कि जितने रिएक्शन बताए जा रहे हैं अगर बोर्ड में पूछ दिया गया, यदि बोर्ड में आ गया तो लिख कर दे रहा हूँ 100 में 100% गारंटी की अब जरूर अगर 5 नंबर का तो 5 नंबर लेकर ही आओगे। तो चलिए आइए हम अपने इस रिएक्शन को देखते हैं कौन सा है जो आपको रिएक्शन में 5 नंबर देके जा रहा है। तो आइए, सबसे पहले लिखा गया इस कंसेप्ट का नाम क्या है, परिवर्तन अपक्रिया। यानी हम वही ने बोले कैसे परिवर्तित करें या किस प्रकार परिवर्तन करें। तो उन्हीं से कुछ 5 रिएक्शन लिख रहा है जो आपके बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए कौन कौन सा रिएक्शन। सबसे खतरनाक रिएक्शन है कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाना। कई बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। यदि आपको यकीन ना हो तो मॉडल पेपर उठाकर देख लो, कई बार ये रिएक्शन पूछा गया है। तो आइए देखिए सवाल है सर, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाना, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कैल्शियम एसीटेट का पहली बार देखो, ये जितना रिएक्शन पूछा गया है ना या पूछा जा रहा है, इनका सबसे पहले योगदान होगा कि आपको इनके फार्मूले आने चाहिए। यदि फार्मूला आएगा तो आप परिवर्तन करने में आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। उसके बाद इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। ये नहीं कि हम फार्मूला याद के लिए हम परिवर्तन करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, फार्मूला याद करना आपके लिए ये सुटेबल होगा कि आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हो। हरी बस में चलिए, हम लोग बहुत बकवास बात के लिए पहले अपने कंसेप्ट पर चलते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले कंसेप्ट सॉल्व उसके फिर बाद मीठी मीठी बातें होंगी। चलो आ जाओ देख लो। तो सबसे पहले हमने बोला क्या, कैल्शियम एसीटेट क्या हो जाएगा बाबू, कैल्शियम एसीटेट इसका फार्मूला क्या, Ca, और इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, फिर कार्बोनिल समूह, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा CH3। देखो इसे बोलते हैं हम लोग एस्टिक। यानी मतलब कि ये फार्म आप याद रखिएगा, कार्बोनिल समूह अगर है कोई 2 कार्बन के लिए एस्टिक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक ना। तो बस यहाँ पर एस्टेट हो गया। तो अब यहाँ पर बहुत समय हम नहीं लेंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि भाई देखो ये कैसे कैसे हो रहा है, मतलब कैसे कैसे, मतलब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हमको नहीं पढ़ाना। बस आप याद रखना कि भाई कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला ये होता है। यदि आपको नॉमेनक्लेचर चाहिए तो इस वीडियो में लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करो, तमाम प्रकार के नॉमेनक्लेचर मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझ आएगा। चलो चलो देखो, अभी हम क्या करेंगे ना बाबू, इस कैल्शियम एसिटेट को जब हीट करेंगे ना, यहाँ से क्या होगा, ये देखो यहाँ से हम इसको निकाल दिए और यहाँ से इसको निकाल दिए, ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब आपको बनाना क्या, एसीटोन। तो देखो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CO, फिर क्या हो जाएगा, जिसको निकाले उसको जोड़ दिए CH3। अब बचा क्या, देख लो ध्यान से, COO यानी CO2 हुआ, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, CO3 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा कैल्शियम, यानी माइनस का जाएगा CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। तो अब हमारा बन गया कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन। क्लियर, रिएक्शन आसान है कि नहीं, आ रहा है समझ। चलो अब सेकेंड रिएक्शन, ये तो एकदम कह सकते हैं कि एकदम ये सबसे खतरनाक रिएक्शन। खतरनाक रिएक्शन क्या है, ये तो ऑक्सैलिक एसिड से आपको फार्मिक एसिड बनाना है। देखो कितना डेंजर बोला, ऑक्सैलिक एसिड से फार्मिक एसिड। सवाल चल जाए ऑक्सैलिक एसिड तो हम जानते नहीं, तो अब बता दे रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है टमाटो का जूस, यानी आप जब टमाटर खाते हो जो रेड कलर का निकलता है जूस, खट्टापन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। एक बार और, जब हम टमाटर खाते हैं, टमाटर में जो लाल रंग का जूस निकलता है वही ऑक्सैलिक एसिड होता है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, ऑक्सैलिक एसिड से फार्मिक एसिड का निर्माण करना है। तो ध्यान सुनिएगा, कुछ करना वरना नहीं है आपको, बस अब ऑक्सैलिक का फार्मूला जान जाओ कि क्या होता है, COOH होता है, उसके बाद फिर COOH। अब इसको जैसे ही हिट करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, H जोड़ दिए, COO था, फिर उसके बाद H था, ये बन गया आपका फार्मिक एसिड। ये इसका फार्मूला देखो, इस पे कम है
लेकिन नाम बता रहा हूँ, उस कंपाउंड को लिखते हुए बता दे रहा हूँ कि इसका नाम यही होगा। अब प्रयास करिए कि अगर आप फेयर बना रहे हो या नोट्स बना रहे हो या आप तैयारी करो तो उसके जगह उसका नाम जरूर ऐड कर देना, ठीक ना। अरे बस अब बचा क्या, तो ये बच गया, तो ये रहा CO2 बच गया आपका। क्या बच गया, CO2। यहाँ पर इसका नाम लिख देना फार्मिक, लिख दे रहा हूँ। कुछ जगह जहाँ मिले हम लिख दे रहे हैं, बाकी अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा फार्मिक अम्ल, ठीक ना। अरे बस अब देखो सबसे खतरनाक, ये चुट्टा तो एकदम खतरनाक है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। सबसे पहले डेंजर यहाँ पर है कि एक एल्कोहल वाले कार्बन से हमको 2 कार्बन वाला एल्कोहल बनाना। आप सोचो कितना मेहनत लगेगा, कैसे बनाएंगे हम, एक आदमी से 2 आदमी को मेहनत लगेगा ना। तो ध्यान सुनेगा, इस मेहनत को हम चुटकी भर में सॉल्व करेंगे। बस खाली आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, अच्छे से इसको तैयार करिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लो मॉडल पेपर, आप 20, 21, 22, 23 इन चारों में उठाकर देख लो, ये पक्का पूछा है। इन चारों में कोई एक आध साल ऐसा ही होगा जिसमें ये नहीं पूछा गया होगा, लेकिन ये फिक्स है कि हम बता देने कि जरूर ये पूछा जाता है। जाकर देख लो, देखकर फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे हाँ सर किस किस सन में पूछा गया, उसको लिखकर बताओ, ठीक है। चलो आ जाइए हम इसको सॉल्व कर लें। देखो इसके लिए थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है, इसके लिए स्पेस चाहिए, मतलब इसके लिए भाई ना जगह चाहिए। कहाँ चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है ना, जगह हो गया था जगह। आज बस देखो अब सवाल है मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, तो अब CH3 देखो हम यहाँ से देखते हैं, CH3 के साथ हमको जोड़ देना है OH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। क्या होगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मेथिल, इंग्लिश में यूज कर रहे हैं क्योंकि हिंदी के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है। एल्कोहल कहोगे सर जी हिंदी के लिए स्पेस क्यों नहीं, क्योंकि उसमें मात्रा तरह देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जगह कम है। तो अब देखो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का, अगर इसको हम ना इसको क्या करते हैं बाबू, PCl3 के साथ, PCl3 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो देखो ये Cl3 जो है ना, इसके साथ तीनों एल्किल, मतलब यहाँ पर एल्किल के साथ जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब जुड़ जाएगा तो इसको हमको 3 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, हाई O और H P के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको आप याद कर लो, माइनस में हाइपो, एक वर्ड याद देख लो, हाइपो। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, आगे लिखा है 3, तो आगे 3 कर दो। फिर ऑक्सीजन के आगे ये कितना हो रहा है 3, तो ऑक्सीजन भी 3 होगा, तो बस यहाँ पर 3। अब ये फास्फोरस तय करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। क्लियर, बन गया ना, चिटकी वाला काम। देखो अब ये Cl क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, इस 3 CH3 के साथ जुड़ गया, यानी बन गया क्लोरो एल्किन। अब इसके अंदर एक कार्बन बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पोटेशियम साइनाइड के साथ या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो। क्लियर, चलो हम तो पोटेशियम साइनाइड सर्च करवाएंगे सर जी, हम पोटेशियम साइनाइड बहुत पसंद है। तो चलो आज हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं। क्लियर करा दें, चलो पोटेशियम साइनाइड का ये फार्मूला है, किसी को दिक्कत। अब ये K और Cl माइनस हो जाएगा बाहर, एक लवण पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, किसके रूप में, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये Cn इसके साथ जुड़ गया, तो यानी अब कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ गया है। क्या हो गया, जुड़ गया है, किसी कोई दिक्कत, Cn, ठीक। अब यहाँ पर 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इतना लिखोगे चलेगा, लेकिन चलो बैलेंस करने के लिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो। तो अब यहाँ पर ये भी 3 करना पड़ेगा, फिर ये भी 3 करना पड़ेगा, होगा ऐसा, होना चाहिए, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अरे बस चलो, यदि आप भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, हम लोग खुश, सब भी खुश, साथ में PK सर भी खुश, ठीक है ना। चल अब देखो क्या होगा, फिर इस एल्किल साइनाइड का हम लोग अब चयन करेंगे सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में, जिसको बनाने का है उसी से हमको रिएक्शन कराने का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एथेनॉल को लिख दिए, साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं। देखो हम बोल रहे हैं, यदि नहीं दिख रहा तो ध्यान सुनेगा, एरो के ऊपर क्या लिखा गया है, सोडियम और ऑब्लिक, मतलब एक पाई खींचना है, उसके बाद फिर क्या लिखना है, एथेनॉल। तो ये हो जाएगा अपचयन। अब मतलब इसके उपस्थिति में हमको क्या कराना है, अपचयन, ये अपचय का कार्य करेगा। इसके उपस्थिति में हमको क्या करना है, अपचयन कराना। तो देखो अब ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर यंग हाइड्रोजन लिख लो, यंग मतलब जवान हाइड्रोजन, तर्राक हाइड्रोजन, तेज तरह, ये चारों हाइड्रोजन 2 इसको दे देना, 2 इसको देना, तो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 और एक कार्बन को दे दिया हम लोग 2, फिर एक नाइट्रोजन को दे दिए 2, तो बन गया एथिल एमीन। क्या बन गया, एथिल एमीन। इसका नाम लिख दे रहा हूं मेरे डियर स्टूडेंट, एथिल एमीन। इसे कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस एथिल एमीन को क्या करेंगे हमको नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाना है। अब बस डायरेक्ट जोड़ दो सर जी, बहुत मजाक हुआ, जल्दी से बना दीजिए। तो HNO2 इनके साथ हमको जोड़ देना, मतलब इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा OH जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, OH जुड़ेगा और नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। चलो अब जोड़ दो, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमको माइनस नहीं करना, बस अब डायरेक्टली आप एल्कोहल बना दो, क्योंकि हमको ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना है। फिलहाल हमको कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, परिवर्तन करने वाला रिएक्शन बन गया। फिर यहाँ तक लिख दो, इसके बाद एथेनॉल बना दो, डायरेक्ट ये हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं है, यहाँ तक क्लियर इसका रिएक्शन है। अरे बस चलिए बराबर देख लो, हमने क्या बोला, मेथिल क्वेश्चन क्या है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना। क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना। तो इसमें क्या कहेगा कि मेथिल अल्कोहल का हम जब PCl5 साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा H3PO3 बाहर निकल जाएगा, उसके बन जाएगा बाद क्लोरोएल्केन। फिर क्लोरोएल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा, इसके साथ पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। प्लस मतलब जुड़ता है, माइनस मतलब निकलता है। हम KCN के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर K और ये बाहर निकल गया, यहाँ पर देखो इसको हम बॉक्स में भी बंद कर रहे हैं, निकल गया बाहर। और उसके बाद ये बन गया, बस CN को उठा के जोड़ दो, बन गया एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का आप चयन किए, बन गया एथिलेमिन। एथिलेमिन और एथिलेमिन को हम फिर ये नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बन गया, एथेनॉल। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब भाई देखो, ये तो RMGX वाला एकदम हरामी, एकदम खतरनाक है। RMGX यानी ग्रिगनाट अभिकर्मक, जिसका नाम है ग्रिगनाट, ठीक, ये सबसे डेंजर है। ये दोनों रिएक्शन एकदम खतरनाक, आखिरी खतरनाक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो कि आखिरी खतरनाक रिएक्शन। ये सब भी हैं लेकिन इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम है। जैसे ये देख रहे हैं उंगली, पांचों एक हैं, लेकिन क्या पांचों एक जैसा काम कर सकती है, नहीं ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, कौन ज्यादा योगदान करता है, ये सब कोई भी काम को तुरंत से करते हैं, कोई खाने से लेकर पीने तक, नहाने धोने सब कुछ। उसी तरह ये पांचों रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, ठीक है। अरे बस अब देखो इसमें क्या, ग्रिगनाट अभिकर्मक से क्या बनाना, तृतीयक अल्कोहल। तो ये बहुत आसान है, आपको क्या करना, कुछ करना होना नहीं है। इसमें आपको ले लेना, क्या बनाना है बाबू, वो कीटोन ले लेना है। देखो कीटोन, कीटोन ले लिया, कीटोन का सूत्र यानी यही एसीटोन को उठा लाओ। किसको उठा लाओ, एसीटोन, दिख रहा है सबको ना। चलो अब हमने ले लिया एसीटोन, क्या ले लिया, एसीटोन। अब इस एसीटोन को बाबू हम किससे रिएक्शन कराएंगे, RMGX से। देखो इसका तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसी RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिगनाट। इसको हम एरो के ऊपर बना दें ताकि आपको मालूम है कि इसका नाम क्या है, ग्रिगनाट। हम क्या लेंगे, CH3 यानी ये कीटोन ले लिए, एसीटोन ले लिए, इसको RMGX के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर आप बस कुछ नहीं, यहाँ पर लिख दो जल, और वो कौन सा जल है, अम्लीय जल, ठीक है। अब इसके उपस्थिति में बस डायरेक्ट बना दो, बन जाएगा, बन जाएगा। अगर इसकी पूरी प्रोसेस देखना चाहते हो तो लॉन्ग होगा, बट आपके पास कन्वर्जन रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो तो आ जाओ देख लेते हैं हम, देख लो हमने क्या बोला, सिंपल चला ना। तो हमने क्या बोला कि एसीटोन ले लिया, इसको RMGX के साथ रिएक्शन कराएं, किसके उपस्थिति में, जल के उपस्थिति में, बन गया आपका तृतीयक अल्कोहल। क्या बन गया, तृतीयक। बस ज्यादा कुछ करना नहीं है और बस डायरेक्ट अपने रिएक्शन पर चलना है तो बन जाएगा। मेरा रिएक्शन बन गया बाबू, कौन सा, यह है तृतीयक अल्कोहल, किसी को कोई दिक्कत। अब बाहर क्या हो जाएगा, Mg, कुछ निकलेगा ना यहाँ से OH, देखो Mg और क्या निकल जाएगा, X, फिर OH। बस इतना लिख दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म चाहिए तो आप इसका लिंक हम दिए हैं बनाने की विधि में, इसको पढ़ाया गया है, सर्च कर लेना मेरे चैनल को, उसके बाद पक्का मिल जाएगा इसकी बनाने की विधि अल्कोहल वाले चैप्टर में, पूरा मैकेनिज्म के साथ यही रिएक्शन होगा, ठीक ना। देखा सबको, देखो आ रहा समझ के नहीं, यस या नो कमेंट बॉक्स में देखो, यदि नहीं आ रहा तो फिर दोबारा पोस्ट करके देखो, यदि नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखो, फिर हम अच्छे से बता देंगे। हालांकि अच्छे से बता रहे हैं, बट आपको कन्वर्जन रिएक्शन में बस मेन टॉपिक को ध्यान देना है। चले अब देखो भाई, ये चुट्टा के देखो, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन। अब सॉल्व से फिनॉल से बेंजीन क्या, ये पांचवा रिएक्शन है। देखो हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाने का, दूसरा पढ़े थे ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाने का, तीसरा पढ़े मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाने का, नेक्स्ट है ग्रिगनाट अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल। तो बस ग्रिगनाट अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल बन गया हमारा, ये हमारा यही है तृतीयक अल्कोहल, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या, फिनॉल से, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, आप ध्यान सुनो, बेंजीन रिंग पर क्या जोड़ देना हमको, OH, क्या जोड़ देना, OH। ए बाबू फिनॉल कहाँ जा रहा है, तो इधर देखो, इसको हमको जोड़ देना OH। अब इसको हमको क्या करना है ना, जिंक के साथ, जिंक मेटल के साथ क्या करना है, रिएक्शन कराना था। जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराना तो जिंक और O बाहर हो जाएगा, तो जिंक O बाहर हो गया, बस बन गया क्या हमारा, बेंजीन। गाना सुने ना, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो आपका बन गया ये बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन बन गया, क्या बन गया, फिनॉल। अच्छा एक सवाल है, इस फिनॉल इसका नाम क्यों पड़ा, अगर यदि आप जानते हो, जैसे हमने बोला ना कि भाई देखो इसका नाम बेंजीन होता है, क्या नाम होता है, बेंजीन। तो इस चुट्टा का नाम, इसके साथ एक टोपी लग गया, इसके
ऊपर एक टोपी लग गया, तो इसका नाम चेंज कैसे होगा? इसका नाम फिनाल पड़ गया, तो फिनाल क्यों पड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो, फिर हम आगे चलेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह 5 रिएक्शन आपको और लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमको इजाजत दे दो कि हम चले घर, उसके बाद फिर आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। क्लियर? चले चले, जाने को मन नहीं करना चाह रहा है, ठीक है।